दोस्तों नमस्कार, मैं मृदुल गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों आज हम टर्माइट्स के बारे में बात करेंगे। मेरे पास में इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं कि टर्माइट अगर किचन में या आपके अन्य फर्नीचर में लग गया है तो क्या कर सकते हैं, टर्माइट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और टर्माइट से अपने किचन के या अन्य फर्नीचर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उसको इंश्योर किया जाए कि टर्माइट फ्री रहे अपना किचन, है ना। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों जनरली जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, वहाँ पे संभावना ज़्यादा होती है कि टर्माइट्स या फिर बोरर जो होता है वो आपके फर्नीचर को डैमेज कर सकता है। जो ये टर्माइट्स रहती है बेसिकली वो ग्राउंड में जनरेट होती है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड वाला एरिया अगर आपका है, कॉलोनीज जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे डेवलप हुई हुई है, तो चांसेस ज़्यादा है कि टर्माइट आएगा वहाँ पे। तो पहला प्रिकॉशन आप ये ले सकते हो कि अगर मान लीजिए आपका लॉन या गार्डन आपके साथ में, घर के साथ में बना हुआ है, तो आप कम से कम 2 फीट दूर से अपना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। जब भी आप स्टार्ट करें तो उससे क्या होगा कि टर्माइट के आपके घर को अटैक करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बात है टर्माइट की, उसमें यह है कि ग्राउंड फ्लोर पे टर्माइट ज़्यादातर अटैक ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर या उसके ऊपर के जो फ्लोर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर बेसमेंट अगर बनाया हुआ है तो उसके अंदर ज़्यादा चांस रहता है टर्माइट का अटैक होने का। अब दोस्तों टर्माइट और बोरर दो तरह के बेसिकली जो इंसेक्ट्स आप बोल सकते हैं वो हैं जो कि आपके फर्नीचर को डैमेज कर सकते हैं। ये बेसिकली दोनों ही जो है वो सॉफ्ट वुड को ज़्यादा अटैक करते हैं, मतलब जैसे पाइन वुड हो गया, जो उससे भी सॉफ्ट वुड है जिनकी डेंसिटी कम रहती है, ऐसे जो वुड रहते हैं उनके ऊपर टर्माइट का अटैक ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू हार्डवुड। हार्डवुड को भी अटैक कर सकते हैं लेकिन कंपेरेटिवली उसके ऊपर चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो अपने को हमेशा जब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम जैसे प्लाईवुड परचेज करें तो हमेशा अल्टरनेट कोर का प्लाईवुड जिसके अंदर एक हार्डवुड एक सॉफ्टवुड की लेयर होती है, या फिर कंप्लीट हार्डवुड का जो रहता है उस तरह का जो है आप प्लाईवुड गर्जन कोर वाला इस तरह का जो प्लाईवुड है जिसके अंदर हार्डवुड की मात्रा ज़्यादा है उसको आप काम में लें, ताकि जो है टर्माइट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीजनड वुड हमें काम में लेना चाहिए। सीजनड वुड का मतलब ये होता है कि जिसको अच्छी तरह से मॉइस्चर उसका निकाल लिया गया हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लाईवुड, तो सीजनड वुड ही हमें प्लाईवुड काम में लेना चाहिए। बाकी प्लाईवुड से रिलेटेड क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उससे रिलेटेड हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब आगे मटेरियल के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कि कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको यूज़ करके आप टर्माइट्स को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली किचन के अंदर। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बोरर और टर्माइट दोनों अगर आपके फर्नीचर में लगे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके 3 बेसिक जो साइंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं अगर आपके किचन में या किसी और फर्नीचर में टर्माइट या बोरर का अटैक हुआ है। दोस्तों जो पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन है वो है आपको सुई के बराबर के जो होल्स रहते हैं, वैसे आपके पूरे फर्नीचर में नजर आएंगे। अगर ऐसे होल्स नजर आ रहे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, हो सकता है वहाँ पे टर्माइट या बोरर का अटैक हुआ हो। इसके बाद जो दोस्तों दूसरी चीज़ है वो है सॉडस्ट। आपको कहीं कहीं पे अगर हमेशा आप रोज़ सफाई करते हैं और रोज़ वहाँ पे कुछ कुछ घुन या फिर कुछ कुछ जो है सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा टाइप का इकट्ठा हो जाता है आपके किसी पर्टिकुलर फर्नीचर के नीचे, या फिर आप बेड के नीचे चेक करिए, या फिर आपकी चौखट है उसके वहाँ से निकल रहा है, या फिर आपके किचन के अंदर फर्नीचर के वहाँ से सॉडस्ट बार बार गिरती है, 3-4 दिन में 2 दिन में हमेशा इकट्ठी हुई भी मिलती है, तो आप उसको भी एज ए टर्माइट का साइन लेके चलिए। दोस्तों जो तीसरा है वो ये है कि मड टनल्स अगर आपको दिख रही हैं, जो छोटी छोटी मड की टनल्स आपको दिख जाएगी जो कि बेसिकली टर्माइट्स फॉर्म करती है टू लिव इन उनका बेसिकली घर बनाने के लिए, तो वो टनल्स अगर आपको ऐसी मड की मिट्टी की सी टनल्स नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये आपके घर में टर्माइट का अटैक हुआ है। अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई भी साइन नज़र आ रहा है अपने घर में तो आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ टर्माइट या बोरर हो सकता है। तो अब दोस्तों अब बात करते हैं अपन कि अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया टर्माइट बोरर है तो अब उसका अपने को क्या इलाज करना है या अपने फर्नीचर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका कोई फर्नीचर का पार्ट है, जैसे कि मान लीजिए टेबल हो गया, चेयर हो गया, या फिर कोई ऐसा मूवेबल फर्नीचर है, वो उसके ऊपर अगर टर्माइट लग गया है तो बेसिकली आप उसको क्या कर सकते हो कि कम से कम 3-4 दिन के लिए धूप में आप रखो, सनलाइट के अंदर रखो। जो सनलाइट रहती है बेसिकली वो टर्माइट को किल करने का काम करती है, क्योंकि मॉइस्चर के अंदर टर्माइट सर्वाइव कर सकता है, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, थोड़ी सी टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अगर सनलाइट डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ेगी तो टर्माइट ऑटोमेटिकली जो है वो मर जाएगा और उसको वुड को छोड़ देगा। दोस्तों जो दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो वो कार्डबोर्ड बॉक्स का है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो टर्माइट होता है वो सेल्यूलोस की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब उसको जो है ना सेल्यूलोस चाहिए होता है अपने खाने के लिए, फूड के लिए।
तो जो कार्डबोर्ड है वो सेल्यूलोज का बना होता है बेसिकली। तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेल्यूलोज के जो कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया, जैसा आपने फोटो में देख रहे हो, ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स बनाया अपन ने, और उसको जो है वो उसमें कुछ पानी मॉइस्चर कंटेंट डाल के, और उसको आप अपने जहाँ पे आपको लग रहा है कि टर्माइट का अटैक हुआ है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखो। तो क्या होगा, जितने भी टर्माइट्स होंगे उनको वो अल्योर होंगे और वो उसकी तरफ आ जाएंगे, मतलब जो आपका कार्डबोर्ड बॉक्स है उसकी तरफ वो आ जाएंगे और सारे टर्माइट इकट्ठे हो जाएंगे आपके सेल्यूलोस में, जो यानी कि आपके कार्डबोर्ड बॉक्स में। फिर आप उस कार्डबोर्ड बॉक्स को जो है डिस्कार्ड कर दो, उसको जला दो और उसको बाहर, घर से बिल्कुल बाहर कर दो, मतलब किसी बाहर वाले एरिया में जाके उसको जला के उसको डैमेज करके ख़त्म कर दो। तो एक तरीका ये हो सकता है। दोस्तों जो इसके अंदर तीसरा तरीका है वो ये कर सकते हैं अपन कि आपका मान लीजिए कोई ऐसा वॉल्स हैं, यहाँ पे आपको टर्माइट नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फर्नीचर है जहाँ पे जो फिक्स्ड है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बोरेक्स एक पाउडर आता है, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा बोरेक्स पाउडर। बोरिक एसिड बेसिकली अपने को काम करता है टर्माइट और बोरर के अगेंस्ट में। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको कंसनट्रेट करके पानी के अंदर मिला के उसका एक स्प्रे तैयार करके, जो स्प्रे वाली बोतल रहती है उससे जहाँ पे भी इन्फेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पे उसको स्प्रे कर सकते हो। तो बोरिक एसिड भी इसके अंदर काम करता है। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, मतलब आपको ये जो फ्रीक्वेंसी है सॉडस्ट की, या फिर टनल्स वगैरह हैं, या फिर जो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स बताए, होल्स वगैरह हैं फर्नीचर में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी नुकीली चीज़ से अपने फर्नीचर के ऊपर आवाज़ करके देखोगे तो वो पूरी पोली से आवाज़ आ रही है अपने को, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है ना। या फिर आप किसी फर्नीचर को जब आप नुकीली चीज़ से टच कर रहे हो तो वो फर्नीचर बिल्कुल अपने आप ही बाहर निकल के आ रहा है, मतलब अंदर का पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है। ऐसे केस में आप मान के चलिए कि आपके यहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है टर्माइट का, तो इस केस में आपको प्रोफेशनल हेल्प ही लेनी चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प में दोस्तों क्या होता है कि एक पूरी टर्माइट कंट्रोल की, पेस्ट कंट्रोल की टीम रहती है जो कि आपके यहाँ पे घर में आके पूरे घर का टर्माइट का ट्रीटमेंट करती है। दोस्तों इस ट्रीटमेंट की मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसके अंदर वो करते क्या है। इसके अंदर बेसिकली होता है ये कि एक जो है केमिकल आता है, या फिर मान लीजिए आप पेस्टिसाइड आता है इमिडाक्लोरिड नाम से, है ना। इमिडाक्लोरिड नाम से एक पेस्टिसाइड आता है। ये जनरली जो है बहुत सारी इंडिया की और बाहर की कंपनीज बनाती हैं, और ये जनरली जो है पेस्टिसाइड्स की जो शॉप्स रहती हैं एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स की, वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहता है। इसके अंदर जो 35 से 40% कंसनट्रेशन वाला इमिडाक्लोरिड रहता है उसको यूज़ किया जाता है। और उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपका जो एक पर्टिकुलर रूम है या पर्टिकुलर आपका पूरा घर है जहाँ पे टर्माइट्स का अटैक हुआ है, तो वहाँ पे ड्रिल से विद द ड्रिल 1-1, 2-2 फीट की दूरी पे छेद कर दिए जाते हैं, जितना इन्फेस्टेशन हुआ है उसके हिसाब से। ज़्यादा अगर टर्माइट का अटैक है तो 1-1 फीट पे दूरी पे टर्माइट से बिल्कुल जो आपके कॉर्नर्स रहते हैं, मतलब जो बिल्कुल आपका डाउन वाला एरिया, कॉर्नर्स वाला एरिया, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, इस तरह के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जो है ड्रिल से छेद कर देते हैं 1-1 फीट की दूरी पे। फिर उसके बाद उन छेद के अंदर इस वाली जो दवाई है उसका स्प्रे किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके फर्नीचर में भी डैमेज हुआ है, लेकिन फर्नीचर में अभी आपको लग रहा है कि कुछ फर्नीचर सेफ है, तो वहाँ पे भी जो फर्नीचर के जो कॉर्नर्स रहते हैं, बिल्कुल एंड्स रहते हैं, वहाँ पे नीचे वाले बॉटम वाले एंड्स रहते हैं, वहाँ पे ड्रिल से छेद करके और इस दवाई को लगा दिया जाता है। इस दवाई की मतलब लगभग है ना 2 ml 3 ml दवाई एक होल में अपन डाल देते हैं। इस दवाई को डालने के बाद में जो भी आपका एरिया है उसको वापस से आपको वाइट सीमेंट से आप उसको पैक कर सकते हो, ताकि वो बाद में बुरा नहीं दिखे। और वो दवाई जब आपके पूरा बेसिकली ग्राउंड में जाएगी और पूरा का पूरा आपके घर में दीवारों में जाएंगी, तो आपका जो टर्माइट की टर्न्स हैं, टर्माइट जो है उसके अंदर उसको ख़त्म कर देगा। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कौन कौन सी प्रोफेशनल कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही है मेजर सिटीज़ में, तो वो आप देख सकते हो। ये जो टर्माइट कंट्रोल की कंपनीज रहती हैं, ये आपके यहाँ पे टर्माइट का ट्रीटमेंट करके कुछ साल की वारंटी भी प्रोवाइड करती है, कुछ 5 साल की, कुछ 7 साल की, कोई 10 साल की, या कोई 2 साल की। तो ऐसी जो वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है, उस बीच अगर टर्माइट का अटैक दोबारा होता है तो कंपनी आपको दोबारा से सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने टर्माइट ट्रीटमेंट करा लिया तो आप 7, 8, 10 साल तक अपने टर्माइट्स के अटैक को भूल सकते हो और उससे फ्री रह सकते हो। अगर आपको जो है रेगुलर आपके यहाँ टर्माइट की प्रोनसिटी बहुत ज़्यादा है, टर्माइट बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये जो ट्रीटमेंट है हर 4-5 साल में एक बार करा लेना चाहिए, जो टर्माइट का ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की हमारी थी रिगार्डिंग द टर्माइट एंड इट्स ट्रीटमेंट। आपके अगर फर्नीचर में, अगर किचन में या फिर अन्य किसी फर्नीचर में अगर टर्माइट लग गया है तो उसका ये ट्रीटमेंट पॉसिबल है। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ घर में टर्माइट लग चुका है, फर्नीचर डैमेज हो चुका है, अब दोबारा फर्नीचर बनाना है आपको, तो आपके दिमाग में सवाल रहता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए। बेसिकली मैं किचन की बात करूँगा कि उसमें टर्माइट ना लगे।
तो दोस्तों इसके लिए मेरी आप सेमी मॉड्यूलर किचन के ऊपर एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, वो देखो आप। मार्बल बेस्ड जो स्ट्रक्चर की किचन रहती है उसके अंदर टर्माइट के चांस बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि जो मार्बल स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है अपना, तो मार्बल के अंदर दीमक कोई डैमेज नहीं कर सकती। तो वो जो है आपका एक तो वो सेफ पॉइंट हो जाता है। दूसरा दोस्तों उसके अंदर दूसरा जो अगर आपको मटेरियल यूज़ करना है तो एक प्लास्टिक का पीवीसी बोर्ड या WPC बोर्ड आता है, जो कि बेसिकली वुड पॉलीमर कंपोजिट बोलते हैं, या फिर PVC बेस्ड बोर्ड आता है। बेसिकली प्लास्टिक का बोर्ड आता है, तो प्लास्टिक को टर्माइट नहीं खाती, तो आप PVC बोर्ड भी अपना काम में ले सकते हो अगर आप दोबारा फर्नीचर बना रहे हो। लेकिन उसके अंदर ध्यान रखना है कि डेंसिटी अपने को हैवी लेनी है, हाई डेंसिटी PVC बोर्ड यूज़ लेना है, जो कि 0.65 डेंसिटी से ऊपर का हो, क्योंकि हैवी डेंसिटी के अंदर ही आपकी स्क्रू वगैरह अच्छे से टाइट हो पाएंगे और लूज़ नहीं होंगे आगे जाके। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये हमारा आज का छोटी वीडियो रिगार्डिंग था टर्माइट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे टर्माइट का कैसे क्या करना है, तो उसके ऊपर हमारी वीडियो थी। आगे भी मैं एक पार्ट और इसका बनाऊंगा जिसके अंदर हम टर्माइट्स के बारे में प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं और कैसे कैसे हम टर्माइट से अपने फर्नीचर को सेव कर सकते हैं और क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।